मोबाइल टेस्टिंग वैन है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। घी चेक करा रहे हो क्या? हाँ जी, क्या चेक कराने थे आए थे आप? मैं घर से घी लेके आया था, घी चेक कराया था। अच्छा जी। और कितना समय लगा इस मोबाइल जो लैब है इसमें चेक करने में? आपको कितना समय लगा? मात्र 10 मिनट लगे। 10 मिनट लगे। क्या रिपोर्ट आई? रिपोर्ट ओके ओके आई। और छोटे पैसे वास्ते है। किस तरीके से ये आम जन के लिए ये लाभदायक हो सकता है जांच करवाने के लिए? लाभदायक जैसे आजकल क्या है कि हर चीज़ में मिलावट का एक प्रचलन चल रहा है। हाँ। तो जैसे मसाले हैं, घी है, दूध है, तो लोगों को चेक कराना चाहिए ताकि उसके हिसाब से सतर्क रहें लोग। हाँ। कहाँ से दूध ले रहे हैं, कहाँ से घी आ रहा है। हाँ। तो उसमें अगर मिलावट होती है उसको बंद कर सकते हैं। तो आपको ये संतुष्टि हुई कि जो जिस चीज़ के बारे में आपको वहम था या पूरा एक यकीन नहीं था, अब आपको एक यकीन हो गया भी जो हम चीज़ उपयोग, वो सही है। हाँ, जो चीज़ उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग दुकानों पर अलग अलग क्वालिटी मिलती है, उसको अपने क्या करते हैं। हाँ, तो जो आपने जिस चीज़ का आकलन करना चाहे वो आपका एक सही निकला। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले अब ज़रा सतर्क हो जाएं, क्योंकि खाद्य विभाग अब सक्रिय हो चुका है मिलावट की शिकायतें मिलने के बाद में। और एक विशेष अभियान चलाया गया है। ज़िले में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब अब सड़कों पे उतर आई है और आधुनिक उपकरणों से लैस यह मशीन कुछ ही देर में, चंद मिनटों में ये रिपोर्ट दे देती है, जिसमें निःशुल्क खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच कराई जा सकती है। खाद्य कारोबारी अपने उत्पाद की यहाँ पे जांच कराकर निश्चित हो सकते हैं। इसके अलावा ज़िले में कोई भी नागरिक खाद्य सामग्री की जांच करवा सकता है। इस मोबाइल लैब के साथ हैं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह और अन्य जो लैब टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ यहाँ पे हैं, और यहाँ पे तुरंत रिपोर्ट दी जाती है। चंद मिनटों में आप जिस खाद्य पदार्थ की रिपोर्ट जांच करवाना चाहें निःशुल्क रूप से जांच करवा सकते हैं। ये मोबाइल वैन आज संगरिया में है और संगरिया में विभिन्न स्थानों पे लोगों के द्वारा लाए गए सैंपलों की या दुकानदार जो सैंपल चेक कराना चाहते हैं उनकी ये जांच की जा रही है। ये एक विशेष अभियान है ज़िले में, और ज़िले की विभिन्न शहरों में ये मोबाइल वैन ये दौरा करेगी। ज़िले का खाद्य विभाग इन दिनों एक सक्रिय रूप से काम कर रहा है और एक विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोबाइल वैन के साथ यहाँ संगरिया पहुँचे हैं। मैं जानना चाहूँगा किस तरीके की ये आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी इस तरीके की ये अभियान चलाने की? ऐसा है सर, ये जांच का प्रोग्राम तो चलता ही रहता है, लेकिन माननीय गहलोत साहब सीएम साहब का ये फ्लैगशिप योजना में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, तो उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए 3 महीने का सतत अभियान रखा है। उस सतत अभियान के तहत ही ये कार्रवाइयाँ निरंतर हो रही हैं। तो आज आप संगरिया पहुंचे हैं। जी, जी। तो संगरिया में ये कई जगह ये आप निरीक्षण के? जी, आज हम अभी अपने जॉइंट डायरेक्टर बीकानेर से फूड लैब आई हुई है जो स्पोर्ट टेस्टिंग करती है। हाँ जी। तो इस स्पोर्ट टेस्टिंग में दूध व दूध से निर्मित आइटम, मावा, बर्फी, मिठाई, पनीर, इसकी भी जांच सुविधा है। साथ ही मसाले, इनमें स्पोर्ट, कोई कलर तो नहीं है, कोई चापड़ तो नहीं है, कोई स्टार्च की तो नहीं है, ऐसी जांच की सुविधा है। तो हम इससे अभी करवा रहे हैं दुकानों से निरीक्षण। ये जो माल बेच रहे हैं उनका स्पोर्ट टेस्टिंग लगवा रहे हैं कि बाज़ार में हमें पता लग सके कि भाई कौन व्यक्ति गुणवत्तापूर्वक माल नहीं बेच रहा
यदि वो नमूना फेल पाया जाएगा तो उसका हम एक्ट में नमूना संग्रहित कर लेंगे और उसके खिलाफ एक्ट में कार्रवाई करेंगे। जो मोबाइल वैन है इसमें क्या विशेष सुविधाएं हैं, इसका क्या आम आदमी लाभ ले सकता है, आम व्यापारी लाभ ले सकता है? जी बिल्कुल सही है, इसका आम व्यापारी ले सकता है, कोई भी उपभोक्ता ले सकता है, कोई भी आदमी टेस्ट करा सकता है, सुविधाएं निःशुल्क है। अच्छा, और ये जो टेस्टिंग में समय का क्या? समय तो इसमें थोड़ा लगता है, इसमें जो प्रथम दृष्टया जो मिलावट होती है उसकी जांच है स्पॉट टेस्ट में। ठीक है जी। प्रथम दृष्टया जैसे मिर्च मसालों में रंग मिलता है, चापड़ मिलती है, हल्दी में किनकी मिलती है, उसकी जांच है। उसकी रिपोर्ट तुरंत कुछ तुरंत समय में आ जी जाएगी। जी जी। तो एक वास्तविक स्थिति का आकलन हो जाता है कि बाजार में क्या माल मिलता है। अब सैंपलिंग में क्या है, हमको 1-1.5 घंटा लगता है, फिर वो 20 दिन जाता है, 20 दिन बाद जांच आती है, तो वो कई बार हमें माल मौके पे सीज भी नहीं करते, डाउटफुल होता है कि कहीं पास ना हो जाए तो हम छोड़ देते हैं। इसमें ऐसा आइटम होगा तो उसको हम मौके पे मिलेगा, नष्ट भी कराएंगे, नमूना भी देंगे। अगर गंभीर कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, गंभीर मिलावट पाई जाती है, उसमें किस तरीके की कार्रवाई का प्रावधान है? जी, अनसेफ फूड कैटेगरी आने पर सज़ा का प्रावधान है, जो हमें रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विक्रेता से उसकी फर्म की जानकारी लेकर माननीय सीजीएम साहब के परिवार दे सकते हैं, जिसमें 1 से 3 साल की सज़ा। जी। राज्य सरकार जो ये अभियान कुछ महीने चलने वाला है, जी। पूरे ज़िले में विभिन्न तहसीलों में आप लगातार दौरे कर रहे हैं, और भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं या कुछ आपकी निगाहें जिन चीज़ों पे है जी, उसका? हम इस अभियान में कई चीज़ें लेके चल रहे हैं। खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, साफ सफाई, इन सब पे भी ध्यान दे रहे हैं। हम विक्रेता को मौके पे ही बता रहे हैं। कोई हमारी नज़र में प्रथम दृष्टया खाद्य पदार्थ मौके पे मिलता है, उसको हटवा भी रहे हैं। और व्यापारी को हम एक तरह से थोड़ा ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं, भाई हमें क्या खरीदना चाहिए, बिल लेना चाहिए सब पैक आइटम का, इसके एवरी 7 डेज में बेस्ट बिफोर देखना चाहिए। ये सब चीज़ें हम मौके पे समझाइश भी कर रहे हैं सब। जैसा कि आपकी बातों से विदित है, और जो अभियान चलाया राज्य सरकार ने, निश्चित रूप से एक लोगों के लिए, एक जनहित के लिए एक अच्छा कदम है जी। और सरकार की ये मंशा है कि इसमें लगती है कि उपभोक्ता तक एक मैसेज क्वालिटी युक्त माल पहुँचे। जी। तो इस बारे में आम पब्लिक कैसे सचेत हो, किस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखे और किस तरीके से जागरूक रहे, इस बारे में आपका कोई संदेश है तो आप? ये है कि पब्लिक जो खाद्य विक्रेता से माल खरीद रही है, पैक आइटम है, तो उसको उसका बिल मांगना चाहिए। एक तो ये जो अच्छा आइटम होता है उसका बिल मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर उपभोक्ता को भी देगा। जो आइटम थोड़ा सा मानक स्तर का नहीं होता, वो बिल देने में कतराएगा। तो एक तो मैं उपभोक्ता से कहना चाहूँ, उसको बिल मांगना चाहिए। दूसरा, उसको आइटम पे यदि पैकिंग है तो उस पर बेस्ट बिफोर वगैरह देखनी चाहिए उसको। तीसरा, उसको मौके पे कोई भी यदि ऐसा लगता है कि ये मेरे को चीट किया गया है या खाद्य पदार्थ मानक स्तर का नहीं है, तो हमने दूरभाष नंबर श्रीमान CMHO साहब के दे रखे हैं, उन पर सूचना करें, हम उसका फिर सैंपल लेंगे, जांच कर देंगे। तो इस तरीके के जो अभियान चल रहे हैं वो एक जनहित में और जनता का स्वास्थ्य लाभ के दृष्टि से, ये कोरोना महामारी में जो स्वास्थ्य के दृष्टिगत जो कदम है, उन कदमों में एक इसको कदम को समझा जा सकता है। बिल्कुल ये माननीय गहलोत साहब के निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने का प्रोग्राम है। तो ये थे जीत सिंह जी यादव, और यहाँ अन्य स्टाफ भी हैं। तो यहाँ पे ये जांच की जा रही है और तुरंत जांच की रिपोर्ट करके ये कार्रवाई की जा रही है, और ये अभियान संग्रिया में आज कई जगह लगातार जारी रहेगा।